I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत ने अगर दोबारा जारहियत की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। इस बार भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत और तखमीनों से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करना चाहता हूँ, न्यूक्लियर माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे और किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशावराना महारत और अज़्म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया। अज़ली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। अल्लाह के फजल और कौमी अज़्म के साथ हमने बहैसियत कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की मानद दुश्मन का मुकाबला किया। In Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। हमारे दुश्मन का फितना अल हिंद और फितना अल खवारिज को हार्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना घनाउने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। हम अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। फील्ड मार्शल ने कहा, सऊदी अरब के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है और बाज़ाब्ता बनाता है। ये मुआहदा मशरक़ वस्ता जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए ये एक मुनफरिद एजाज़ है, वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमत पेश कर सकें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत और नस्ल कुशी का नोटिस लिया। तनाज़ात खत्म करने और अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ है। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने ग़ज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। उम्मीद है जंगबंदी जारी रहेगी और इससे खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ के दारुल हुकूमत की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में कामयाबी से इस्तेहकाम लाने वाली कुव्वत के तौर पर उभरा। आलमी ताकतों बिलखसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा करने का सबूत दिया। हमारी मुसल्लह अफवाज दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में बड़ी तादाद में शामिल होती हैं।
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हम वर्दी में मलबूस लोग हमेशा इस अजीम मुल्क की नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों के दिफा के लिए तैयार हैं। फतह बयानबाजी से नहीं बल्कि तरबियत, किरदार, मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करने से हासिल होती है। फील्ड मार्शल ने कैडेट्स को मुखातिब करते हुए कहा, पेशावराना महारत, नज़्म ज़ब्त, अखलाकी क़यादत को अपनी शख्सियत की पहचान बनाने पर तवज्जो मरकूज रखे। जाली खबरों, गलत मालूमात का शिकार न बने। ये हमारा फर्ज है कि हम अपने मुल्क को इसकी सही मंजिल की जानिब ले जा रहे हैं। पाकिस्तान का परचम इंशाअल्लाह बुलंद रहेगा। पीएमए काकुल एबटाबाद में पासिंग आउट परेड की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना किया। फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इराक, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, कतर, श्रीलंका, यमन समेत 40 कैडेट्स की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को इनामात दिए। एजाजी तलवार एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुज्तबा आरिफ राजा को मिली। अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान में आरजी जंगबंदी में तौसीह। रॉयटर्स के मुताबिक आरजी जंगबंदी को दोहा में मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ाया गया। ज़राए के मुताबिक जंगबंदी में तौसीह अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई। पाकिस्तान का वफ्द आज दोहा पहुंचेगा। I say this, this is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. अमेरिकी सदर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग खत्म कराने का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हो रही हैं। इस जंग को खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाएं। 2 न्यूक्लियर ताकतों में जंग खौफनाक हो सकती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने लाखों जानें बचाई, मुझे नोबेल अमन इनाम की परवाह नहीं। पाकिस्तान में वीजे के बगैर रहने वाले अफगानों को फौरी वापस भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान का पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों में खवारिज का साथ देना तशवीशनाक है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकने के लिए कई बार मुज़ाकरात किए। आवाम सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला KP शरीक न हुए। शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा विफाक की अहम इकाई है। विफाकी हुकूमत KP हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। सुहेल आफरीदी को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। सुहेल आफरीदी की नुमाइंदगी साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आला की अदम मौजूदगी से सिर्फ आवाम को फ़र्क पड़ेगा। अमन व अमान पर सियासत करना अफसोसनाक है। इख्तियार वली ने कहा, वज़ीर आला KP अभी से मसाइल पैदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद इजलास में नहीं आए। रियासत से टकराए तो नुकसान सूबे के आवाम का होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। सैलाब से मुतालिक इकदाम से आगाह किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की फिच रेटिंग्स के हुकाम से भी मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को भी माइनस के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी वज़ीर बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात। वज़ीर खजाना ने बरतानिया की तवीलुल मुद्दती तरक्याती मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी सदारत कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आला अदलिया के ज़ाब्ता अखलाक से मुताल्लिक अमूर पर गौर किया जाएगा।
पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी। विफाकी हुकूमत को समरी भिजवा दी। जमात के बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने का फैसला। कहा, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाउड स्पीकर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। पंजाब में कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर कराची में होने वाले कारसाज धमाके को 18 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी के 150 से ज्यादा कारकुन जाम बहक हुए थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिया कारसाज के शहदा को खिराजी अकीदत। कहा, हमलावर जमहूरियत की रोशनी को बुझाना चाहते थे, मगर हमारे शहदा के लहू ने इसे मजीद जला बख्शी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सानिया कारसाज उन कुव्वतों की नाकामी की अलामत है जो आवाम की आवाज को दबाना चाहती थी। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत, आइन, अवामी हक के हुक्मरानी की जदोजहद जारी रखी। सईद गनी की शहदा की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 20 खारजी हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम। 6 खारजी मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान और लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ की। हलाक दहशतगर्दों में खारजियों का कमांडर भी शामिल। गुज़श्ता 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 102 खारजी हलाक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने अफगान तालिबान के हमलों को पसपा किया। मुझ समेत पूरी कौम इन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। बहादुर अफवाज पेशा वाराना सलाहियतों से अर्ज़ वतन का दिफा करना जानती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जंगबंदी का मकसद बातचीत से मसले का काबिल अमल हल तलाश करना है। बारहा अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर मुहाजिरीन की मौजूदगी पर कानून के मुताबिक इक़दाम कर रहा है। उम्मीद है एक दिन अफगान अवाम अफगान नुमाइंदों पर मबनी हकीकी हुकूमत देखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब्राहम अकॉर्ड में जल्द तोसी मुतवक्के है। उम्मीद है जल्द सऊदी अरब भी मुआहदे का हिस्सा होगा। सऊदी अरब के बाद हर कोई मुआहदे में शामिल होगा। कई ममालिक से अच्छी बात हुई, लगता है वो जल्द अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा होंगे। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान। वज़ीर इत्तलात के बाद वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान, वज़ीर खुराक अकबर इब्राहिम भी मुस्ताफ़ी। वज़रा का हुकूमत पर आइन शिकनी और माली बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम। कहा, तरक्याती फ़ंड सियासी वफादारियाँ खरीदने पर खर्च किए गए। अवाम दुश्मन और आइन शिकन हुकूमत का हिस्सा नहीं रह सकते। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। प्राइवेट हज की बुकिंग की डेडलाइन में 22 अक्टूबर तक तोसी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक 55,000 से ज़ायद आज़मीन हज ने बुकिंग मुकम्मल कर ली। निजी स्कीम में 4,500 नशिस्तें दस्तयाब। हुकाम की हज मुआहदे की कॉपी और कंप्यूटराइज्ड रसीद लेने की हिदायत। लाहौर में 2 रोज के लिए बसंत फेस्टिवल मनाने की इजाजत देने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत को हुकाम ने सिफारिशात पेश कर दी। शाही कला, रंग महल समेत अंदरून लाहौर में इजाजत होगी। धाती, नायलोन और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। बसंत वाले इलाकों में मोटरसाइकिलों के दाखिले पर भी पाबंदी की तजवीज़। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी एंटीना और गले के कवर लाजमी होंगे। गैर रजिस्टर्ड पतंग फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 5 साल में हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया। काबुल के हुक्मरान भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफगानों को वापस जाना होगा। 5 दहाइयों की जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। ट्रंप ने कहा, बहुत खून बह चुका। रूस और यूक्रेन को जहां है वहीं रुक जाना चाहिए। दोनों जंग बंद करके अपनी अपनी फतह का दावा करें और तारीखी फैसला करें। ज़ेलेंस्की ने कहा, पुतिन यूक्रेन को अमेरिका से टोमाहॉक मिसाइल मिलने से खौफजदा हैं। इसी खौफ के बायस रूस अमेरिका को मुस्बत इशारे दे रहा है। ट्रंप यूक्रेन में जंगबंदी करा सकते हैं, जिसे मशरिक़ वस्ता में कराई।
न्यू कराची अयूब गोट में घर में गैस भरने से धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस ने कहा मुतासरा इमारत से गैस का प्रेशर बढ़ाने वाली मोटर मिली। शुबा है मोटर से गैस खींचने पर घर में गैस भर गई थी। आग जलाने पर धमाका हुआ। कराची में चंद घंटे के दौरान ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। लियाकताबाद में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, मुश्ताइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। मॉडल कॉलोनी में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। मकामी अफराद का ट्रक पर पथराव, शीशे तोड़ दिए। शारा फैसल पर मोटरसाइकिल की टक्कर से 2 खवातीन जख्मी। पंजाब हुकूमत के एयरलाइन मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए फंड्स मांग लिए गए। वर्किंग कमेटी ने डिमांड महकमे खजाना को भिजवाई। हुकाम ने कहा 5 तैयारे लीज पर लेने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से बातचीत जारी है। जल्द एयर अथॉरिटी या बोर्ड की मंजूरी दी जाएगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी को लाइसेंस के इजरा के लिए दरखास्त जमा। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 6ठा दिन। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा बच्चों को माजूरी से बचाना हम सबकी कौमी जिम्मेदारी है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे लाजमी पिलवाएं। गाजा में इस्राएली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से 280 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। तर्जुमान रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक गाजा में 10,000 से ज़ायद लाशें मलबे तले दबी हो सकती हैं। लाशें निकालने के लिए जदीद और भारी मशीनरी की ज़रूरत है। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली फ़ौज का फलस्तीनियों पर धावा, आंसू गैस का इस्तेमाल। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में इसराइल की अपील मुस्तरद। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने कहा गिरफ्तारी के अहकामात पर अमल दरामद जारी रहेगा। वारंट गजा जंग के दौरान जंगी जराइम और शहरियों के कत्लेआम पर जारी किए गए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गजा के लिए 7,200 टन इमदादी सामान भेज दिया। बहरी जहाज के जरिए भेजी गई इमदादी खेप में अद्वियात, राशन, खैमे और कपड़े शामिल। इस्राएली बमबारी से तबाहाल गजा में नमाज जुमा की अदायगी। नमाजियों ने शहीद मस्जिद की टूटी दीवारों और गिरे सतूनों के दरमियान खड़े होकर नमाज जुमा अदा की। मस्जिद से मलबे को हटाकर इबादत के काबिल बनाया गया। बरतानवी शहजादा एंड्रयू का ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ने का ऐलान। कहा तमाम एजाज़ात और अलक़ाबात का इस्तेमाल ख़त्म कर रहा हूँ। शहजादा एंड्रयू को मुख्तलिफ स्कैंडल्स में नाम आने के बाद तनकीद का सामना था। शहजादे के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद। पिंडी टेस्ट की तैयारियां। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशक़ें करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 20 अक्टूबर से पिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से कौमी टीम के ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों को इशाया। हेड कोच अजहर महमूद, बैटिंग कोच इमरान फरहत समेत कौमी खिलाड़ियों की भी शिरकत। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत की तलाश। कौमी विमेन टीम का आज न्यूजीलैंड से आमना सामना होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। Sweeps with power, sweeps with placement. Lot of bottom hand there. The field had come up. Yep, drilled it. Field was up. विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच ने रेटिंग्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुकाबले को 2,84,00,000 अफराद ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखा। मजमूई तौर पर 1.87 अरब मिनट वॉच टाइम रिकॉर्ड किया गया। सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी का पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बराबर। दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए। पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर। तीसरी पोजीशन के लिए इंग्लैंड से मुकाबला होगा।
वफाकी हुकूमत ने एथलेटिक्स फेडरेशन की जानिब से ओलंपियन अरशद नदीम के कोच सलमान बट पर ताहयात पाबंदी का नोटिस ले लिया। आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म। एथलेटिक्स फेडरेशन के मुतनाज़ फैसले की वजूहात और मुहर्रिकात का तफसीली जायजा लिया गया। Salim Al-Dossari, who goes round the keeper, gets the shot in and scores! Now an opportunity for Saudi Arabia, and it is taken from Nawaf Al-Abid. Oh, and that's a brilliant effort! Salim Al-Dossari from Saudi Arabia. सऊदी फुटबॉलर सालम दूसरी मर्तबा एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर करार। सऊदी कप्तान ने अपनी टीम को मुसलसल तीसरे फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराने में अहम किरदार अदा किया। नामवर दानिशवर, शायर और कॉलम निगार डॉक्टर अजमल नियाज़ी की बरसी। 1 दर्जन से ज़ायद किताबें लिखी, जिनमें सफ़रनामे, तहकीकी, तनकीदी और मज़ा से भरपूर मज़ामीन पर मबनी कुतब और शेरी मजमूए शामिल। कराची में पहला मैंग्रोव बायोडाइवर्सिटी पार्क कायम। पार्क में मैंग्रोव का जंगल हसीन नज़ारों के साथ सैर व तफरी के लिए आने वालों को परिंदे और आबी हयात को भी करीब से देखने का मौका फराहम करता है। शाहीन शाह अफरीदी का नन्हा हरीफ मैदान में बेटे के साथ क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल हो गई। बेटी की मीठा खाने की ख्वाहिश ने वालिदैन को करोड़पति बना दिया। बरतानिया में बेटी की टॉफियां खाने की जिद पर वालिदैन दुकान पर गए, साथ ही लॉटरी का टिकट भी खरीद लिया। किस्मत भी मेहरबान, बरतानवी जोड़ा 17 करोड़ रुपए से जायद की लॉटरी जीत गया। यूनान का तारीखी थिएटर 3 साल के लिए बंद। फैसला थिएटर की मुरम्मत और बहाली के लिए किया गया। कदीम थिएटर में मुतादिद गुलकारों और फनकारों ने अपने फन के जौहर दिखाए। रूस में 54 साल कबल क्रैश लैंडिंग करने वाले बड़े जहाज की बाकियात ड्रोन कैमरे की आंख में कैद। 1971 में तकनीकी खराबी के बायस क्रैश लैंडिंग की थी। जहाज में सवार अमले के 4 अफराद शदीद जख्मी हुए थे।